चूड़ियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ने से क्या होता है, आइए जानते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चूड़ियाँ पहनकर नमाज़ पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुनें और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का फ़रमान ज़रूर सुन लें। ज़ेबाइश और संघार औरतें सिंगार का बुनियाद और फितरी हक़ है, जो कि बाज़ हालात में इस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना, संवरना, मैके में मेकअप करना, आप करना औरत के फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फ़ैशन और मुकाबला हस्न के दौर ने औरत को बनाओ सिंगार के मामले में हद से आगे निकल दिया है। इस्लाम औरत को के बनाओ सिंगार का ख़तई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शो पीस बनने या बनाने से रोकता है और ये क़ैद लगाता है कि इसका बनाओ सिंगार दुनिया के दिखाने और शो पीस बनने के बजाय सिर्फ़ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाओ सिंगार के इसके महरम ही देख सके और वो भी मुकम्मल अदब के साथ देखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगाकर बाहर निकले और इसका गुज़र लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर लें, तो ये औरत बदकार औरत की तरह होगी। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती है और चूड़ियाँ पहनना ज़रूरी समझती हैं कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शौहर की तरफ से होती है। शौहर जिनकी होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती है, जिनके शौहर नहीं हैं या किसी शौहर का इंतकाल हो गया है वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती। जो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, चूड़ियाँ पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चूड़ियाँ पहनना औरतों का एक फ़ैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पर कि वो एक फ़ैशन है और ये फ़ैशन खुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर सिंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती हैं कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वाकई कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए ही तैयार हो, रात को मेकअप करके सोएं, क्योंकि रात में ही इसका शौहर घर होता है, तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही हैं कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बाहर बग़ैर मेकअप के जाएंगे तो हमारे शौहर पे ही इल्ज़ाम आएगा कि इनका शौहर इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता, तो अपने शौहर की इज़्ज़त के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत ज़रूरी है और अच्छी बात है। लेकिन क्या ख़याल रहे कि ना महरम आपको ना देखने पाएँ, आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी का शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है और ये ज़ाहिरी सी बात है कि ये रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, इसने चूड़ियाँ नहीं पहनी है तो इसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फ़ैशन है, तो फ़ैशन और इबादत का ताल्लुक़ कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ ज़रूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई, कुंवारी लड़कियां हैं, इनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसीलिए इन चीज़ों से निकलकर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियाँ जो औरतें पहनती हैं इनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने कि जो चूड़ियाँ बजें, आवाज़ करें, इनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज़ है और इन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलतबा ना महरमों से पर्दे का एहतमाम नमाज और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में होना ज़रूरी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़े और इससे आवाज़ पैदा हो जाए या कभी वो आवाज़ गैर महरम तक इत्तेफाक़ी तौर पर पहुँच जाए तो इससे औरत की नमाज ख़राब नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
عورتوں کے بغیر زیور نماز پڑھنے کے ناپسند فرماتے اور فرمایا کرتے اگر وہ اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لیں۔ فتاوی رضوی جلد 22 صفحہ 123 128 رضا 52 چن لاہور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، مثلا لوہا، پیتل، تانبا، جست وغیرہ۔ ان دھاتوں کی انگوٹھیاں مرد و عورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مرد نہیں پہن سکتے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیتل کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی۔ پھر دوسرے دن لوہے کی انگوٹھی پہن کر حاضر ہوئے۔ فرمایا کیا بات ہے کہ تم پر جہنمیوں کا زیور دیکھتا ہوں؟ انہوں نے اس کو بھی اتار کر پھینک دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ فرمایا کہ چاندی کی، اور اس کو ایک مثقال پرانا کرنا ہے۔ رو سے چاندی کی انگوٹھی مردوں کے لیے حلال ہے اور سونا، لوہا اور پیتل کی انگوٹھی ان پر حرام ہے۔ سیدی علیہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ ہوا، پاؤں میں تانبے، سونے کی، پیتل، لوہے کے چھلے یا کان میں بالی یا بند یا سونے، ہوا، تانبے، پیتل، لوہے کی انگوٹھی اگرچہ ایک تار کی ہو یا 4.5 ماشے چاندی یا کئی نگ کی انگوٹھی یا کئی انگوٹھیوں کا، اگر یہ سب مل کر ایک ہی ماشا کی ہوگی، یہ سب چیزیں مردوں کو حرام و ناجائز ہے۔ مردانہ طرز کی انگوٹھی عورت کو پہننا جائز نہیں ہے کہ مردوں سے مشاہبت اختیار کرنے والی عورتوں کے مطابق بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشاہبت کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشاہبت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس بات کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ زیورات میں مردوں اور عورتوں کے لیے کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، اسی لیے ہر وہ چیز استعمال کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے اور جس کی دین اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کسی کی نماز صحیح ہو جائے تو آپ کو ثواب ملے گا۔